हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज फिर से हम नए स्टोरी के साथ, बहुत सारा वर्ड कलेक्शन के साथ और बहुत सारे सेंटेंस अरेंजमेंट के साथ आए हैं, जहाँ से आप बोलना, लिखना और पढ़ना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और एक चीज़ देखिएगा बहुत ध्यान से आप लोग, कि इसमें जो जितने भी सारे वर्ड्स हैं ना, उसको ज़रूर याद करिए, क्योंकि जो स्टोरी में वर्ड्स आता है ना, कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि जैसे हम किसी को स्टोरी बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। तो सेम लाइक है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी हियर। द प्राउड रोज। प्राउड मतलब होता है गर्वित बोल सकते हैं, या घमंडी, जैसे प्राउड गर्ल, घमंडी लड़की। तो घमंड। रोज मतलब होता है गुलाब। जो गुलाब ये यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। उसका क्या है, एक गर्व का कहानी है, घमंड का कहानी है, गर्वित का, घमंडी का कहानी है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम इन ए डेजर्ट फार अवे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए डेजर्ट फार अवे। बहुत दूर एक डेजर्ट, जिसको बोला जाता है मरुभूमि में। आप एक वंस अपॉन ए टाइम डेजर्ट में, दूर एक डेजर्ट में, जिसको आप बोल सकते हैं रेगिस्तान। ओके, देयर वाज अ रोज। डेजर्ट, रेगिस्तान बोले इसको। देयर वाज अ रोज, एक गुलाब था। हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, है ना। देयर वाज अ रोज, एक रोज था, गुलाब था। हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, वह अपने सुंदर लुक पे बहुत ज्यादा प्राउड था, कि घमंड था उसको, है ना। उसका खूबसूरती पे, अपने गुलाब को अपने खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड था। हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। हर ओनली कंप्लेंट, यानी उसका एक ही शिकायत था, कि उसके आगे में ग्रोइंग नेक्स्ट टू एक अगली, अगली दैट मीन्स होता है बदसूरत, एक बदसूरत सा कैक्टस, जो सबको ही जान रहे हैं, कांटे वाला जो पेड़ होता है उसको बोला जाता है कैक्टस। जो इंडिया में मुझे लग रहा है कि हर जगह, खास करके आप देखिएगा रेगिस्तान वाले जगह में पाया जाता है, क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है, वह पानी उत्सर्जित कम करता है, इसलिए वह वहाँ पे भी रह सकता है। इसलिए कांटे वाले पौधे आपको देखिएगा वहाँ पे ज़्यादा रहता है, रेगिस्तान वगैरह में। तो कैक्टस, अगली कैक्टस, जिसके कारण उसको एलर्जी था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक। प्रत्येक दिन, एवरी डे, दैट मीन्स प्रत्येक दिन, द ब्यूटीफुल रोज, जो खूबसूरत रोज था, वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स, उसको लुक्स पे बहुत ज़्यादा इंसल्ट उसको करती थी। मॉक मतलब मजाक बनाना, ठीक है, उसके लुक पे। ऑल वाई, इस सब के बावजूद, द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट, इस सब के बावजूद भी कैक्टस क्या था, बहुत शांत रहता था। ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाय ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस। ऑल द अदर प्लांट्स, जितने भी सारे अदर प्लांट्स थे आसपास के, नियर बाई मतलब आसपास के, ट्राइड समझाते थे उसको, मेक रोज सी सेंस, लेकिन बट सी वॉज टू स्वर्ड बाई हर ओन लुक्स, लेकिन वह नहीं समझता था। आसपास के जो पौधे थे बहुत समझाते थे, लेकिन वो नहीं समझता था। सी वॉज टू स्वर्ड बाई हर ओन, वह अपने स्वर्ड मतलब प्रभावित इतना ज्यादा थी अपनी सुंदरता से, कि वह आसपास के पौधे उनको समझाते थे, वो समझती नहीं थी। वन स्कॉर्चिंग समर, एक दिन जो भीषण गर्मी जिसको बोल सकते हैं, उष्णीय गर्मी, तो भीषण गर्मी में द डेजर्ट बिकम ड्राई, जो वह रेगिस्तान था, बिकम ड्राई, ड्राई हो गया, सूखा हो गया। एंड देयर वॉज नो वाटर, कोई वाटर नहीं बचा, पानी नहीं बचा। लिफ्ट फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए कोई पानी नहीं बचा। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट, जो रोज था क्या हुआ, बहुत ही तेजी से, क्विकली बिगेन टू विल्ट, वो मुरझाने लगा। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप, उसका जो खूबसूरत से पेटल्स, दैट मीन्स कि पत्ती था गुलाब का, आप यहाँ पे पत्ती देख सकते हैं, इसको बोला जाता है पेटल्स। लुक हियर, लुक हियर, गुलाब का जो यहाँ पे पत्ती है, इसको पेटल्स बोला गया। तो ड्राइड अप, उसका जो पेटल था वह सूख गया। लूजिंग देयर लस्ट कलर, जो उसका कलर जो है धीरे धीरे क्या होगा, कमने लगा, हटने लगा उसका कलर। लुकिंग टू द कैक्टस, कैक्टस की तरफ जब वह देख रहा है, गुलाब जो है कैक्टस की तरफ देख रहा है। सी सॉ, उसने वह देखी किसी
saw a sparrow, एक गोरैया देखी, dip his beak into the cactus to drink some water. Dip his beak, कि वो अपने चोंच से into the cactus, कैक्टस में अपना चोंच लगाती है गोरैया और पानी पीती है. Thou ashamed, यद्यपि कि शर्माते हुए, द रोज आस्क्ड द कैक्टस, शर्माते हुए रोज जो है पूछती है कैक्टस से, इफ सी कुड हैव सम वाटर, यदि उसके पास कुछ पानी और है. तो वह शर्माते हुए, उसको तो शर्म आ रहा है क्योंकि उसका मजाक उड़ा रही थी. फिर वो पूछती है कि कुछ पानी है. द काइंड कैक्टस रेयरली एग्रीड, वह बहुत तेजी से राजी हो जाती है. हेल्पिंग देम, वो हेल्प करने के लिए, बहुत थ्रो द टफ समर एज फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह वह तुरंत तैयार हो जाता है कैक्टस और उसका हेल्प कर देता है. ठीक है. अब देखिए द मोरल, नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक, कभी जो है किसी को फेस देख करके उसका उसके लुक से उसको है ना, उसको जज मत कीजिए और उसका मजाक मत बनाइए. मोरल इस स्टोरी का यही है. अब देखिए मोरल मतलब नैतिकता क्या हुआ. अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, उसको देखते हैं, फिर कैसे इसको सेंटेंस अरेंजमेंट स्पोकन में कैसे यूज करना है उसको देखना है. वंस अपॉन, एक बार, टाइम मतलब समय, डेजर्ट रेगिस्तान, फार दूर, रोज गुलाब, प्राउड घमंडी, ब्यूटीफुल सुंदर, लुक्स मतलब दिखना कैसे, कंप्लेंट मतलब शिकायत, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, नेक्स्ट मतलब अगला, अगली मतलब बदसूरत. आप लोग जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वर्ड्स पावर जरूर इंक्रीज करिएगा क्योंकि बिना वर्ड्स के आप कन्वर्सेशन थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. एवरी डे, प्रत्येक दिन, द ब्यूटीफुल सुंदर, रोज गुलाब, इंसल्ट इंसल्ट करना, मजाक करना, बेइज्जती करना, मॉक मतलब मजाक बनाना, रिमांड मतलब होता है ना रिमांड क्वाइट, इसके बावजूद, रिमांड क्वाइट दैट मीन्स शांत, प्लांट्स पौधा, नियर बाई नजदीक का, ट्राइड मतलब कोशिश किया था, एंड शोएड मतलब प्रभावित होना, लुक्स दैट मीन्स लुक्स जो आप कैसा है वो, स्कॉचिंग दैट मीन्स भीषण, समर दैट मीन्स गर्मी, डेजर्ट अगेन आया रेगिस्तान, एंड ड्राई मीन्स सूखा, एंड नेक्स्ट इज प्लांट्स पौधा, क्विकली तेजी से, बिगेन मतलब स्टार्ट हुआ, विल्ट यानी मुरझित होना, ब्यूटीफुल खूबसूरत, पेटल्स पत्ती जो हुआ, ड्राइड मतलब सूखा पड़ना, अगेन अगेन सी सॉ मतलब सी का पास्ट टेंस है सॉ, देखा, स्पैरो गोरैया, एंड ड्रिंक पीना, वाटर पानी, दो यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, एसेम्ड शर्माया, एसेम मतलब होता है शर्माना, शाई मीन्स भी होता है शर्माना, एंड अगेन रेयरली तुरंत, अग्रीड राजी हो जाना, अग्रीड. अगेन नेक्स्ट वर्ड इज टफ मतलब जो होता है ना हार्ड, टफ समर दैट मीन्स कि हार्ड टफ टाइम बोलते हैं ना, टफ टाइम, दिस टाइम इज टफ फॉर मी, यह टाइम जो है बहुत टफ है मेरे लिए, तो टफ समर एज फ्रेंड. मोरल नैतिकता, एंड दैट्स ओवर. अगेन अब देखिएगा जो वर्ड्स आए हैं, जो लोग सुन रहे हैं इसको नोट जरूर करिएगा क्योंकि जब वर्ड्स पावर बढ़ेगा तो आप बोल सकते हैं अच्छे से. अब देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है. तो जब आपको स्टोरी सुनाना हो ना कभी पीछे का कोई भी चीज का तो वहां पे, सॉरी गाइस थोड़ा गला मेरा खराब है इस वजह से खांसी आ जा रहा है. तो वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है. तो स्पोकन में इस स्टोरी को कैसे यूज करेंगे, तो बार बार क्या करेंगे ना, हर एक चीज को देखेंगे. जैसे आपको पुराना स्टोरी बताना है, ठीक है, कि एक बार हम नानी के यहाँ गए, ऐसे ऐसे हुआ. तो वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट ग्रैंडमा हाउस एंड आई सॉ दैट, और मैंने देखा. तो अब जब पास्ट के स्टोरी को बताते हैं ना तब आप इस तरह का वर्ड यूज करते हैं. तो यहाँ से आप सीखें कि वंस अपॉन ए टाइम कैसे यूज करना है. वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, जब हम हॉस्टल में थे, है ना. इस तरह से कोई स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं. अब देखें जैसे वंस अपॉन अ टाइम का यूज बताए कि वहां गए तो इस तरीके का, इसी तरीके से
आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी अपने मन में कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक बार हम वहाँ गए थे बाय ट्रेन या बाय बस, ठीक है। तो इसका यूज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आया है देयर वाज अ रोज, एक रोज था। तो देयर का यूज पहले समझिएगा कहाँ कहाँ होता है। तो देयर का प्रयोग हम दो तरीके से करेंगे। पहला, किसी प्लेस, है ना, जैसे स्थानीय जगह को बताने के लिए, तथा दूसरा प्रयोग हम कब करेंगे, जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहता। देखिएगा यहाँ पे एक करेंगे कोई प्लेस दिया हो, एक हो गया सब्जेक्ट के लिए, दूसरा हो गया हो प्लेस के लिए, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जैसे प्रेजेंट में तो इज आर लगता है, इज आर प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए आपका वाज वर लगता है, ठीक, वाज वर लगेगा। एंड पास्ट के लिए आपका विल भी लगेगा। ओके, बस इतना ही आपको देखना है। सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हो, प्लेस के लिए जब आपको प्लेस बताना हो, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, है ना। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ जाओ, प्लेस आप बता दिए, है ना। सिट देयर, वहाँ बैठो। लुक एट देयर, वहाँ पे देखो। तब यहाँ पे हम क्या बात किए कि प्लेस बताए, किसका यूज करके, देयर का यूज करके आप प्लेस को इंडिकेट कर दिए। वैसे ही जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो वहाँ पे देयर का यूज करते हैं, जैसे देयर आर स्टार्स इन द स्काई, देयर इज मंकी, देयर इज चेयर। अब जो एग्जाम्पल बोले हम कैसे बोले, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहां पे आपको देयर का यूज करना है। प्रेजेंट रहे तो इज आर का। बहुत बार आप मेरा वीडियो देखिएगा जो लास्ट वाला है, बी वर्ब का यूज कैसे करना है। इज आर सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, फिर वाज सिंगल के साथ, वर प्लूरल के साथ, विल भी सब के साथ कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेल का भी यूज होता है, लेकिन अब बोलचाल में विल बी का यूज भी किया जाता है, जैसे शैल बी को। ओके, क्या हम जा सकते हैं आई के साथ, और बी के साथ होता है शैल का यूज, विल बी का यूज ऐसे बोलचाल में आप दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है, सबके साथ। तो अब देखिए देयर वाज रोज, एक रोज था। तो आपको प्लेस बताना हो, अब जब आप सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो तो वहां पे यूज करते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, देयर देयर इज ए कॉपी इन बैग, देयर इज नो कॉपी इन बैग। अब देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे देयर का प्रयोग हो ना, वहां पे नॉट नहीं लगाइएगा, वहां पे क्या लगाइएगा, नो लगाइएगा। जैसे देयर इज ए कॉपी, देयर इज नो कॉपी इन बैग, यहाँ पे नॉट कॉपी नहीं लगाएंगे, नो लगाएंगे, है ना। देयर इज वाटर इन द वाटर, वाटर में पानी है, उसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे भी नो नहीं लगाएंगे। देयर इज नो बटन इन हिज शर्ट, उसके शर्ट में बटन नहीं है, तो कैसे लगाएंगे, नॉट बटन नहीं लगाएंगे, नो बटन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि देयर के साथ आप यूज करें, नॉट बटन नहीं लगाएंगे। अब देयर आर फ्रूट्स इन द गार्डन, है ना, यहाँ पे जैसे गार्डन में क्या है, फ्रूट्स है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिसाइड नहीं है तो देयर का यूज कर लेते हैं, सिंपल सा, देयर आर फ्रूट्स इन द गार्डन, है ना। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, देयर आर लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, देयर आर लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम किस तरीके से जहाँ सब्जेक्ट नहीं डिसाइड रहता है वहां पे कर लेते हैं। देयर इज नो ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, है ना, जो है ब्लैक बोर्ड नहीं है क्लास में, उसको कैसे बोलेंगे, देयर इज नो ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। अब उसी में क्वेश्चन पूछना हो तो जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब है सबको क्या करना है, आप पहले कर लेना है, बस क्वेश्चन राइज हो जाएगा। जैसे आर देयर 24 आवर इन ए डे, क्या एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना इसको। अगर सिंपल बोलना हो कि 24 घंटा एक दिन में होता है तो देयर आर 24 आवर इन ए डे। अब बोले क्या 24 आवर होता है, कैसे बोलेंगे, आर देयर 24 आवर इन ए डे। तो यहाँ से आप देयर का यूज सीखे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी सीखे, शॉर्ट में सीखे, ठीक है। अब देखिए हु वाज सो प्राउड हर ब्यूटीफुल लुक्स, है ना, हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। अब देखिए एवरी डे यहाँ पे दिया हुआ है, अब एवरी डे दैट मीन्स कि प्रत्येक दिन, जैसे आप बोलना हो आपको एवरी डे आई वेक अप 6 AM, हम प्रत्येक दिन हम 6 बजे उठते हैं। एवरी डे आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ
एट 7 AM 7 AM हम प्रत्येक दिन जैसे कोई काम हो रहा है तो उसके लिए आप एवरीडे यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपका यहाँ से एवरीडे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब भी आपको प्रत्येक दिन का यूज करना हो तो एवरीडे यूज कीजिए। एवरीडे आई गो टू टेम्पल, प्रत्येक दिन हम टेम्पल जाते हैं। एवरीडे आई गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। एवरीडे आई गो टू कॉलेज, कॉलेज जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रत्येक दिन का यूज कर सकते हैं। द ब्यूटीफुल रोज इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक। ऑन दिया हुआ है, ऑन का यूज कैसे करिएगा? जैसे गो सिट ऑन द बेड, जाओ और बेड पे बैठो। गो सिट ऑन द चेयर, गो सिट ऑन द सोफा, है ना? तो जहाँ पे का बात हो, लेकिन एक चीज देखिएगा, जैसे वह घर पे है, ही इज, वह अभी तक घर पे, ही इज स्टिल एट होम, तो हर जगह आप ऑन का यूज नहीं करिएगा, एट का भी यूज आएगा। एट ही, एट का भी यूज आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑन हर चीज में नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे होगा, जैसे बेड पे बैठो, सोफा पे बैठो, है ना, जमीन पे बैठे, गो शिट ऑन द ग्राउंड, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन जब वह घर ही पे है, ही इज स्टिल एट होम, तो वहां पे हम एट का यूज कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं है, करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ऑन का यूज जब पे का यूज आता है तब करते हैं। ऑल वाइल ऑल कैक्टस है डिमांड कॉइन, ऑल द अदर प्लांट्स नियर बाई ट्राई टू। अब देखिएगा, प्लांट्स नियर बाई ट्राइड टू, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 से हर कहानी में, हर स्टोरी में आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए आता है। जैसे आई वेंट माई विलेज, आई सॉ दैट, मैं अपने गांव गई, मैंने देखा, है ना। देयर आर लॉट ऑफ मैंगो ट्री इन माई विलेज, बहुत सारे मैंगो ट्री है विलेज में, गांव में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 से, जैसे आप अपना, आपसे कोई पूछा, स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे आई कुक्ड फूड एट 7 AM, है ना, हम 7 बजे अपना खाना बनाए। तो जब टाइम ऐड करेंगे ना, तो ऐड पहले लगा दीजिए, एट 6 AM। ये सब बोलचाल में ना छोटा छोटा चीज है, लेकिन आपको बहुत काम आएगा। लोग इसी में घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। जैसे कोई से डेली रूटीन ही पूछ दिया जाता है ना, घबरा जाते हैं। तो सिंपल है भाई, या तो आप सिंपल प्रेजेंट में बता दो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ एट 7 AM, है ना। तो इसी तरीके से बोलना है। तो उसी तरीके से S प्लस V2 से, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 से बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आई कुक्ड माई फूड एट 7 AM, आई एट माई फूड, है ना। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेगा, ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट, एट 7 AM या फिर 8 AM। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया। आई वेंट देयर, मैं वहां गई। आई वेंट मार्केट, आई केम फ्रॉम मार्केट एट 9 AM। टाइम नहीं भी लगाना तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि मैंने क्या, आफ्टर दैट, उसके बाद आप क्या किए। आई आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड बैडमिंटन। तो देखिए, छोटा सा चीज से आप डेली रूटीन अपना बता सकते हैं, या फिर आपसे पास्ट में कोई पूछ रहा है, वहां पे बता सकते हैं। आपको डेली रूटीन के लिए आप, सबसे अच्छा है सिंपल प्रेजेंट का यूज कीजिए और उसको बता दिए, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, इतने बजे करते हैं, इतने बजे करते हैं, ये बस कहानी खत्म। आई वेक अप 6 AM, आई ब्रश माई टीथ एट 8 AM, है ना। आई टेक माई ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो आप कर लिए हैं, किए हैं, सिंपल पास्ट में बताते हैं। जैसे हर स्टोरी में आप देख रहे हैं, यहाँ भी आया हुआ है ना, अभी अभी देखिए कितना बार आएगा। द रोज सी द बट का यहाँ यूज किएगा जब भी आपको सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना हो, है ना। बोलचाल में इंग्लिश के लिए बड़ा करना बहुत जरूरी है। जैसे आई आई वेंट देयर बट आई डिड नॉट ईट एनी फूड, हम वहाँ गए थे। या फिर बोल सकते हैं, आई वेंट होटल, आई वेंट रेस्टोरेंट बट आई डिड नॉट ईट एनी थिंग्स, लेकिन हम वहाँ पे कुछ भी नहीं खाए थे। नथिंग, आई डिड नॉट ईट नथिंग, आई डिड नॉट ईट नथिंग, हम वहाँ कुछ भी नहीं खाए थे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे आई हैव मनी, मेरे पास मनी है, बट, लेकिन, आई कांट बाय मोबाइल, लेकिन हम मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज नहीं बोलिएगा, बिकॉज बोलिएगा। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ अनदर वर्क, मेरे पास पैसा है, लेकिन हम मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा दूसरा काम है ना, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे बोलेंगे? बट लगा करके सेंटेंस कनेक्ट देंगे। आई हैव मनी बट
I can't buy mobile phone because I have a lot of work, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं I have some important work, मेरे पास कुछ ऐसा वर्क है जो इम्पोर्टेंट है तो मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं, है ना। बिकॉज तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज का यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बताए ना डेली रूटीन में कि आई वेक अप 6 AM, आफ्टर दैट, है ना, उसके बाद देन, उसके बाद सेंटेंस इस तरीके से छोटा छोटा। और ये सीखिए, यही सब छोटा छोटा चीज है जो आपको सेंटेंस कनेक्ट करके आप अपने स्पीच को या अपनी बात को बोलना सीख सकते हैं, कहीं पे रखना सीख सकते हैं, ठीक है। वन इज क्रॉचिंग समर द डेजर्ट बिकम, अब देखिएगा फिर से द डेजर्ट आया, एक सब्जेक्ट है, बिकम का पास्ट टेंस हो गया, बिकम का बिकेम, ठीक है, होना ड्राई, बिकम मतलब होता है होना, बिकम यहाँ पे हो गया ड्राई, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं किस तरीके से आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई भी became dry and the rose was no water, there was no water, अभी बताया था ना कि no water, है ना। जब देयर का यूज करिएगा तो नो का यूज करिएगा, नॉट का नहीं। यहाँ पे जैसे देयर वॉज नो वाटर, है ना, देयर वॉज नो वाटर, नॉट वाटर नहीं बोलेंगे, देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, प्लांट के लिए कुछ पानी नहीं बचा था। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, नो का और नॉट का। द रोज क्विकली बिगन टू विल्ट, अब देखिए फिर से आया ना, द रोज क्विकली तेजी से, रोज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्विकली तेजी से, यहाँ पे बिगन तेजी से स्टार्ट हो गया था, क्या, विल्ट मुरझाना। हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राई अप, अब देखिएगा पेटल्स मतलब पति, यहाँ पे ड्राइड अप, यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट प्लस V2 का स्टोरी आ गया, लूजिंग देयर लस कलर। तो कैसे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 से कितना सारा सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में यूज हो रहा है। लुकिंग टू द कैक्टस, सी सॉ स्पैरो, शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस शॉ, शी का पास्ट टेंस भी, प्लस स्पैरो यहाँ पे क्या है, स्पैरो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। द कैक्टस ड्रिंक सम वाटर, द असेम्ड द रोज आस्क्ड, देखिए रोज क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड, आस्क का पास्ट टेंस क्या है, आस्क्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, एस प्लस V2 फिर से आ गया यहाँ पे। द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर, द काइंड कैक्टस रेडी एग्रीड हेल्पिंग देम बोथ। अब आप देखें यहाँ पे कि किस तरीके से छोटा छोटा चीज यहाँ पे आया है, उसको हम कोशिश किए हैं कि एक्सप्लेन करें, और हर एक छोटा चीज को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि यही छोटा चीज आपको बोलने में मदद करेगा। बाकी इंग्लिश वैसा कोई बड़ा चीज नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं, बस छोटे चीज पे फोकस करिएगा। इन्हें कि एक ही बार टॉपिक ले लिए हम टॉपिक पे ही डिस्कशन करेंगे, नहीं, पहले हर एक छोटा चीज को क्लियर कीजिए, फिर टॉपिक एक पता है प्रॉपर वे में जीरो से लेके हर स्टेप को करना है, तो उस तरीके से स्टार्ट कीजिए। और कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको कुछ और चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड भी हमारा वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है ड्यू टू आई गॉट फीवर, सो लेकिन कोशिश रहेगा मेरा आगे से वीडियो ज़्यादा अपडेट करें, और स्ट्रक्चर बेस्ड भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी अपडेट जल्दी ही करेंगे। तो आगे तक के वीडियो बने रहने के लिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका एक कमेंट है ना मोटिवेशन का काम करता है टीचर के लिए भी। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अब थैंक यू।